हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीटवार क्लासेज में। मैं चंद्रभान सिंह आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान हिस्ट्री हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें आपके राजस्थान का एकीकरण हो गया। इसमें अलग अलग पार्ट में, जैसे प्राचीन राजस्थान का प्राचीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ हमारे सीटवार क्लासेज पर। तो आपका स्वागत है। और आज पहली क्लास है, तो पहला टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। मैं आपकी ये क्लास जो है आपकी उस मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान का अपने पहला टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी। कितनी बात, तो 565 देसी रियासतें थी। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर पूरे भारत का निर्माण करना था। पूरे भारत का निर्माण करना था, इसीलिए इसीलिए सबको एकीकरण एकीकरण किया। एकीकरण का मतलब होता है कि एकीकरण मतलब एक 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 को जोड़कर पूरे भारत का निर्माण किया गया। पूरे भारत का निर्माण किया गया। उसी प्रकार राजस्थान में भी एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण होता है। तो राजस्थान में एकीकरण तो पहले अपन भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में एकीकरण में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का एकीकरण। तो भारत के एकीकरण से पहले सबसे पहले क्या गया, 565 जो देसी रियासतें थी उन सबको एक साथ करना था। इसलिए संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे कहा गया रियासती विभाग। रियासती विभाग रियासती विभाग का गठन किया गया था। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन होता 5 जुलाई 1949 को। 5 जुलाई 1949 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा रियासती विभाग का गठन किया गया था। और इन्हीं को इसका बनाया गया अध्यक्ष। अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। और रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था वीपी मेनन। वीपी मेनन वीपी मेनन को बनाया गया था। वीपी मेनन जो है ना, वो राजस्थान के एकीकरण का जो वैधानिक सलाहकार था। वीपी मेनन एक राजस्थान एकीकरण का जो वैधानिक क्वेश्चन अगर आपको आता है, तो वो आता है कि राजस्थान एकीकरण का वैधानिक सलाहकार कौन था, तो वैधानिक सलाहकार था वीपी मेनन। ठीक है, क्या नाम था उसका, वीपी वीपी मेनन। रियासती विभाग सबसे पहले अगर पढ़ते, रियासती विभाग गठन किया गया था 5 जुलाई 1949 को। रियासती विभाग गठन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में देखते हैं भारत में कुल कितनी रियासतें थी। भारत में थी टोटल 565 देसी रियासतें थी। 565 देसी रियासतें थी। उनमें से 562 देसी रियासतों ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। केवल कितनी, 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो 3 रियासतें कौन कौन सी थी। पहली रियासत आती है अपनी हैदराबाद। दूसरी आती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। और तीसरी रियासत आपकी होती है जूनागढ़। जूनागढ़ एक राजस्थान में भी है, लेकिन ये जूनागढ़ आपका है गुजरात वाला जूनागढ़। कौन सा है, तो ये गुजरात वाला जूनागढ़। इन तीनों रियासतों ने उस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनको बाद में इनका विलय किया गया था। ठीक है, तो पहला आपका रियासती विभाग का गठन किया गया था 5 जुलाई 1949 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता से गठन हुआ था। सचिव थे वीपी मेनन। 565 देशी रियासतों में से 562 देशी रियासतों ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़। गुजरात वाला जूनागढ़ है, एक जूनागढ़ अपने राजस्थान में भी, लेकिन ये जूनागढ़ गुजरात वाला रियासत है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में। अपन देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था, कब उनका एकीकरण होता है, कितने चरण में एकीकरण होता है, एकीकरण को पूरा होने में कितना समय लगता है, किन किन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती है, पूरा का पूरा अपन कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। राजस्थान में कुल कितनी देसी रियासतें थी, तो राजस्थान में एकीकरण के समय टोटल 19 देसी रियासतें थी। 19 देसी रियासतें थी। ठिकाने कितने थे, तो 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे। और आपका केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतें कितनी थी, रियासतें 19 रियासतें थी। 3
ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है आपका। 19 रियासतों में से आपको मैं बताता हूँ 19 रियासतें हैं। 19 रियासतों में कौन कौन से? 19 रियासतों में एक तो आपका आता है मुस्लिम रियासत। मुस्लिम रियासत आती है, कौन सी आती है? टोंक आती है। टोंक आती है। पूरे भारत में 2 मुस्लिम रियासतें थी, इनमें से एक राजस्थान में थी, कौन सी थी? टोंक रियासत थी। दूसरा आता है इसमें 2 जाट रियासतें आती है। 2 कौन सी रियासत आती है? जाट रियासत आती है। और 2 इसमें आती है यादव रियासत है। टोटल आपके पास 19 रियासतें हैं और 19 ही रियासतों का एक एक करके अपन एकीकरण बढ़ेंगे कि कौन सी रियासत का एकीकरण कब हुआ था, किसका कब हुआ था। एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका आता है वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश आता है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये आपका क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, 3 ठिकाने। अब आपके जो बचते 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकाने की छोटी सी ट्रिक आप याद रखना। नकुल, नकुल से एक तो पहला है निमराना। निमराना किस में आता था? अलवर। निमराना। इसके बाद आता है कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना किसके अंदर आता था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रियासत के अंदर आता था। और सबसे लास्ट आती है लावा। लावा ठिकाना। लावा ठिकाना जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय ये राजस्थान के एकीकरण से पहले लावा आता था जयपुर रियासत के अंदर आता था। किसके अंदर आता? जयपुर की रियासत के अंदर आता है। लेकिन वर्तमान में ये लावा किसके अंदर आता है? टोंक के अंदर आता है। ठीक है, पहले क्या था? ये पहले किसके अंदर आता था? जयपुर के अंदर आता था। लेकिन वर्तमान में किसके अंदर आता है? टोंक। वर्तमान में टोंक के अंदर आता था, लेकिन पहले किसके अंदर आता था? जयपुर के अंदर आता था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, देशी रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। 19 रियासतें थी, इसमें से 3 ठिकाने आप याद रखने। ठिकाने कौन कौन से? ठिकाने की ट्रिक है नकुल, निमराना, कुशलगढ़, लावा। अलवर के अंदर आता है निमराना, कुशलगढ़ आता है आपके बांसवाड़ा के अंदर, लावा आता है आपका जयपुर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटे छोटे जो बातें हैं कि कौन सा ठिकाना कब कितना, कौन सा ठिकाना बड़ा था, कौन सा ठिकाना छोटा था, किसकी जनसंख्या कितनी थी, कौन सा ठिकाना प्राचीन ठिकाना है। ठीक है, पहले सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग आएगा, जनसंख्या की दृष्टि से ठिकाना अलग आएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था मारवाड़। सबसे छोटा था क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था जयपुर। और क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर हो गया, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ही सबसे छोटा शाहपुरा भी वही है। ठीक है, शाहपुरा दोनों में अलग, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि में भी सबसे छोटा है। लेकिन याद रखना सबसे बड़े में दोनों अलग अलग है। सबसे बड़ा आपका मारवाड़ आता है, जबकि सबसे छोटा कौन सा था? रियासत कौन सी आती है? तो वो आपकी आती है शाहपुरा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, उनको आप अच्छे से ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। ठीक है, पहला टॉपिक क्या लिखना है? पहला आपको वन लाइनर है, लिख लेना आप। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत किसकी दृष्टि से? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी थी? मारवाड़। मारवाड़ रियासत थी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। और सबसे छोटी आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी आती है शाहपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी आती है? आपकी शाहपुरा रियासत आती है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से ये क्षेत्रफल हो गया। अब आप देखना है कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी आपकी जयपुर है। जयपुर क्या है आपकी? बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से? सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। शाहपुरा सबसे क्या है आपकी? छोटी रियासत। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ रियासत है। सबसे छोटी कौन सी? शाहपुरा रियासत है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी जयपुर है, सबसे छोटी कौन सी? शाहपुरा है। ठीक है, एक दिखी जाती है एक सबसे प्राचीन रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़।
मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, ठीक है। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। दूसरा आता है सबसे नवीनतम, नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। झालावाड़ रियासत है राजस्थान की एकमात्र रियासत, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई है, वो कौन सी रियासत है? झालावाड़ रियासत है, ठीक। याद रखना, राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई, वो झालावाड़ रियासत है। इसके बाद अब देखते हैं कि उत्तरदायी शासन की, राजस्थान में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? राजस्थान में उत्तरदायी शासन, राजस्थान में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? तो सबसे पहली रियासत थी शाहपुरा रियासत। ये शाहपुरा रियासत, आप वो जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, ये शाहपुरा आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर आता है शाहपुरा रियासत, वो वाला शाहपुरा है ये, ठीक है। उत्तरदायी शासन ये शाहपुरा स्थापित करने वाला है, जबकि उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाला, जिसने उत्तरदायी शासन की मांग ही कभी नहीं की और कभी उसने स्थापित भी नहीं किया था, वो कौन सी थी? जैसलमेर रियासत थी। कौन सी रियासत थी? जैसलमेर रियासत, ठीक है। तो कुछ ये है आपको याद रखने के लिए। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ है। सबसे छोटी कौन सी? शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर हो गई आपकी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी होगी? शाहपुरा हो गई। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा वाली रियासत है। ये भी शाहपुरा भीलवाड़ा ही है, ठीक है। वो सब नहीं स्थापित, जो स्थापित नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपको जितना भी है ना, आपको याद करना है, ठीक है। ये तो केवल बेसिक था आपके लिए कि आपको पहली क्लास में पता चल जाए कि राजस्थान की एकीकरण, राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कौन सी रियासत कब बनी थी, कब कौन सी प्राचीन है, नवीनतम कौन सी है, बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी है, कितने ठिकाने, इन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना। कल मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कौन सा कब चरण कब बनाया गया था, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। केवल आपको 3 से 4 ट्रिक याद करनी है, उसमें आपका पूरा का पूरा राजस्थान का एकीकरण आ जाएगा, ठीक है। 4 ट्रिक में आपका पूरा का पूरा राजस्थान एकीकरण आ जाएगा। आपको केवल पढ़ने में ध्यान देना है। उस ट्रिक को जब आप जहां बैठो वहां बैठो, वहीं पर रटना है, रट लेना पूरी की पूरी ट्रिक। जैसे आप नंबर याद करते हैं, वैसे आपको पूरी की पूरी ट्रिक आपको मुंह पे उंगलियों पे ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। तो जो ट्रिक याद करनी है, तो कल अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पूरा का पूरा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप पहली क्लास को आप कंप्लीट अच्छे से देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका साथ हमारे साथ बनाए रखिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे जरूर जाएंगे। धन्यवाद।